नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भोगी मंगलम् परमं भोगी मंगलम्। बेसिक क्लासेस के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा वितर्ज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार पर पिछली बार अष्टानिका महापर्व इस पाठ की प्रारंभ हुई थी। अष्टानिका पर्व क्या है, पर्व क्या है, पर्व कितने प्रकार के होते हैं और अष्टानिका पर्व क्या है, कब मनाया जाता है, ये कुछ बातों की चर्चा अपनी हुई थी। और फिर हमने नंदीश्वर दीप की रचना यहाँ समझी थी। अष्टानिका पर्व क्यों मनाया जाता है? अष्टानिका पर्व क्यों मनाया जाता है? बोलिए कांता आंटी। अष्टानिका पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। ये नहीं, क्यों मनाया जाता है? प्रश्न ये है, क्यों मनाया जाता है? सुनीता आंटी। आप साधना का पर्व है ये, इसलिए। अष्टानिका पर्व क्यों मनाया जाता है? ये पर्व कैसा पर्व है? तो वो आत्म साधना का पर्व है, लेकिन मनाया क्यों जाता है? नहीं, प्रशस्ति बताएगी अष्टानिका पर्व क्यों मनाया जाता है? ताकि उन 8 दिनों में हमारे यहाँ भाव सुधरे, भाव अच्छे रहे, हम मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ पाए। बढ़िया। और मनाते क्यों हैं हम? लेकिन देवगति के जीव जो है वो मनाते हैं 8 दिनों में नंदीश्वर दीप। बढ़िया, यानी जो देवता लोग हैं वो 8 दिन तक नंदीश्वर जाकर विशेष आयोजन करते हैं, वो मनाते हैं। तो उनको देख के हम भी, और फिर हम क्यों मनाते हैं, तो उसका जवाब बहुत अच्छा दिया उसने, प्रशस्ति ने, कि हम भी आत्मा को जाने पहचाने, उसके उस मार्ग पे आगे बढ़े। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देवता लोग मनाते हैं। तो देवताओं के मना, ऐसा होता है ना, कहीं कोई चल रहा होता है तो अपन भी सोचते हैं कि हम भी थोड़ा बहुत कर लें, कहीं मन रहा है तो ऐसा देव लोग वो मनाते हैं। तो यहाँ हम भी अष्टानिका पर्व मनाते हैं। अष्टानिका पर्व साल में 3 बार आता है। कौन कौन से महीनों में आता है? सुमन जी बताएंगे आप? नहीं, कार्तिक मतलब दिवाली के आसपास, होली के आसपास, फागुन, और एक है आषाढ़ के दिनों में। हाँ, तो कब आता है, कौन से दिनों में आता है? कि तीनों महीनों के अंतिम 8 दिन, कार्तिक, फाल्गुन, साड़ के अंत 8 दिन माए। तो अंत के 8 दिन कौन से होते हैं? तिथि बताएंगे रूपम जी? तिथि ध्यान है? नहीं, एक तो सावन सुदी, आषाढ़। तिथि कौन सी है? सुदी तो ठीक है, अष्टमी से लेके हाँ पूर्णिमा या पूर्णिमा तक। बढ़िया। कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, और फाल्गुन सुदी, सुदी यानी शुक्ल पक्ष, अष्टमी से पूर्णिमा तक। ये अंत के 8 दिनों में अष्टानिका पर्व मनाया जाता है।
ये अष्टानिका पर्व महापर्व क्यों है? ये महापर्व क्यों है? बोलिए पद्मा। शाश्वत पर्व है ना, इसलिए। बढ़िया, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है, ये त्रैकालिक पर्व है। क्यों है शाश्वत और त्रैकालिक? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है। जो पर्व किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, वो व्यक्ति जब हुआ तब से वो काम चलता है। महावीर जयंती है या गांधी जयंती है, तो वो व्यक्ति से संबंधित है। या कोई पर्व होते हैं घटना से संबंधित होते हैं, तो जब वो घटना हुई तब वो पर्व मनाना चालू किया। जैसे दीपावली है, रक्षाबंधन है, वो घटना से संबंधित है। लेकिन ये अष्टानिका और रस लक्षण दोनों ही ना किसी घटना से संबंधित है, ना किसी व्यक्ति से संबंधित है। ये त्रैकालिक सदा काल अष्टानिका पर्व देवों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए हम भी ये मनाते हैं। और क्योंकि ये खाने पीने मौज उड़ाने का पर्व नहीं है, ये धार्मिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, आत्म साधना का पर्व है, इसलिए भी महापर्व है। जो और दुनिया के पर्व होते हैं वो तो खाने पीने मौज उड़ाने के होते हैं, परंतु ये पर्व खाने पीने मौज उड़ाने का नहीं, आत्म ध्यान साधना का पर्व है और शाश्वत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है, इसलिए ये महापर्व है। नंदीश्वर दीप जाकर देव 8 दिन तक पूजन विधान करते हैं। तो किस प्रक्रिया से करते हैं, किस तरह से वो करते हैं, कितनी देर करके आते हैं? सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटा विधान करके आ जाते हैं। क्या उनकी प्रक्रिया रहती है नंदीश्वर में पूजन पाठ करने की? बोलिए स्नेहलता जी। 24 घंटे पूजा करते हैं और नंदीश्वर दीप में जो 4 भाग है उनमें 8-8 घंटे 6-6 घंटे चारों तरफ जाके अपनी अपनी पूजा 24 घंटे लगाते हैं। सारे देव एक दिशा में चले गए तो फिर बाकी दिशाओं वाले मंदिर 4 भागों में बटे हुए रहते हैं, तो फिर वो एक भाग वाले दूसरे में आते हैं, दूसरे 4 भाग कौन से हैं? भाग का नाम कैसे बटते हैं भागों में? इतना ध्यान देना। बोलिए पद्मा जी। मतलब व्यंतर ज्योतिष, दैवानिक व्यंतर ज्योतिष और ना भवनवासी, एक एक दिशा में 6-6 घंटे पूजा करते हैं। बढ़िया। 4 भागों में बटते नहीं है, देव 4 प्रकार के हैं, तो वो एक एक प्रकार के देव 6-6 घंटा एक एक दिशा में पूजन करते हैं और उसके बाद में वो रोटेट होते रहते हैं, दिशा अपनी बदलते रहते हैं। इस प्रकार 24 घंटे वो वहां पूजन आराधना करते हैं। तो नंदीश्वर की रचना अपन ने समझ ली थी। नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने जिनालय हैं? नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने जिनालय हैं? 52। एक दिशा में कितने हैं? एक दिशा में कितने हैं? 16 होंगे। तो 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? नहीं 13। एक दिशा में 13। एक दिशा के 13 कौन कौन से हैं? बोलिए सरोज आंटी। एक दिशा के 13 में होंगे 8 तो रत्तिकर और 1 कंजनगिरी, 4 दधिमुख और हो गए 8 और 5 13 हो गए। बढ़िया। यानी 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रत्तिकर, ये एक दिशा में होते हैं। कुल कितने अंजनगिरी हैं नंदीश्वर में? कुल कितने हैं और उनकी हाइट कितनी है? सरिता जी। 16 है। अंजनगिरी 16 है? नहीं, अंजनगिरी तो 4 है। हाइट कितनी है? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन तो कुछ भी नहीं। 1 लाख योजन कितनी है हाइट? बोलो प्रशस्ति। मम्मी को बोलो। याद नहीं है मुझे। याद नहीं? चलो बोलो सुमन जी बोलो।
84,000 योजन। 84,000, 84,000 प्रशस्ति। 84,000 योजन ऊंचे कौन से हैं? अंजनगिरी, ठीक है। और दधिमुख पर्वत कितने हैं टोटल, और उनकी हाइट कितनी है? दधिमुख पर्वत, सुनीता आंटी। दधिमुख पर्वत 16 है और 10,000 की हाइट है। 10,000 योजन की उनकी हाइट है। योजन साथ में लगाना, नहीं 10,000 क्या, नहीं योजन, सेंटीमीटर लगा दोगे, मीटर लगा दोगे। रतिकर पर्वत कुल कितने हैं और उनकी हाइट कितनी है? कुल बताएंगे रूपम जी, कुल कितने हैं रतिकर? 32। हाइट पता है? चलिए बोलिए रेणु जी, एक जगह रुकेंगे। 10,000 में मालूम है, टोडरमल में आई भी हूँ मैम, पर आपके रूम में गई आप हो ही नहीं। 10,000 योजन नहीं है, गलत है आपका जवाब। कितना है बोली पद्मा जी? रतिकर पर्वत की हाइट कितनी है? 1,000 योजन। 1,000 योजन, ठीक है ना, 1,000 योजन। अंजनगिरी 84,000 योजन ऊंचे, दधिमुख 10,000 10,000 योजन ऊंचे, और रतिकर पर्वत है वो 1,000 योजन ऊंचे हैं। इस तरह से ये सामान्य हमने रचना देखी थी। सभी ढोल के समान गोल हैं, अंजनगिरी काले रंग के हैं, दधिमुख सफेद रंग के हैं, और रतिकर वो लाल रंग के पर्वत हैं, इनके रंग भी हैं, और सभी पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। और एक एक जिनालय में कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 500। एक जिनालय में 500, तो हर जिनालय में 500 प्रतिमाएं होती हैं, और टोटल मिला के नंदीश्वर में 5,616 है। एक जिनालय में नहीं सॉरी 500 तो हाइट है, गलत हो गया। 108 प्रतिमाएं होती हैं, 500 धनुष वाली 108 प्रतिमाएं होती हैं। तो 52 को 108 से गुना करेंगे तो 5,616 कुल प्रतिमाएं वहां नंदीश्वर द्वीप में होती हैं। तो उन सभी 5,616 प्रतिमाओं को हम सब यहीं से भाव से वंदन करते हैं। अब ये तो नंदीश्वर की रचना की बात हुई, पर अपना टॉपिक तो था असली अष्टानिका महापर्व। अष्टानिका महापर्व क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, ये चर्चा हुई। अब इसमें विशेष क्या होता है? अष्टानिका महापर्व में विशेष क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर अष्टानिका के अंतर्गत सिद्ध चक्र विधान की रचना की जाती है। सिद्ध चक्र विधान का मंडल माना जाता है, सब लोग मिलके सिद्ध चक्र विधान करते हैं। तो अष्टानिका और सिद्ध चक्र विधान का ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया है। बिना अष्टानिका के कोई सिद्ध चक्र विधान करे तो ऐसे आश्चर्य होता है, सिद्ध चक्र विधान बिना अष्टानिका के, और अष्टानिका चल रही है और सिद्ध चक्र विधान नहीं करे तो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये तो होना ही चाहिए। तो ये सिद्ध चक्र विधान क्या चीज है, थोड़ी सी उसकी चर्चा यहाँ पर की है कि ये सिद्ध चक्र क्या है। देखो अपना रत्नगण शावकाचार्य का अंतिम श्लोक है, आप लोगों ने याद किया है, सुनाएंगे अंतिम श्लोक? बोले रेणु जी, पहले अध्याय का अंतिम श्लोक, तत्वार्थ सूत्र का श्लोक रत्नगण शावकाचार्य देवेंद्र अच्छा देवेंद्र चक्र महिमान अमेय मानम राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। 3 चक्रों के नाम आए, देवेंद्र चक्र, फिर राजेंद्र चक्र, फिर धर्मेंद्र चक्र, और चौथा ये है सिद्ध चक्र। ये चक्र क्या है? चक्र का मतलब होता है समूह। चक्र मतलब वो चक्कर वाला चक्र नहीं, वो चक्र का मतलब होता है समूह। चक्रवर्ती के चक्र रत्न प्रकट होता है। चक्र रत्न क्या है उसका, कि एक वो ऐसा उंगली में चक्र दिखाते हैं, वो तो है ही,
लेकिन चक्र का मतलब होता है उसकी जो समूह है ना पूरे सेनाओं का, 14 रत्न, 9 निधि और जितने हाथी घोड़े पैदल जो सब है, उन सब का समूह मिला के कहलाता है चक्र। चक्र का शब्द अर्थ होता है समूह। तो देवेंद्र चक्र, जब अपन अर्थ करेंगे श्लोक का तब तो करेंगे ही। देवेंद्रों का यानी जो स्वर्ग के इंद्र हैं उनका समूह। राजेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र मतलब राजा, राजा जो मनुष्य लोक के राजा हैं उनका समूह। और धर्मेंद्र चक्र, धर्मेंद्र कौन होते हैं? धर्मेंद्र कौन होते हैं? पिक्चर का एक्टर। धर्मेंद्र कौन होते हैं? धर्म के इंद्र, धर्म के इंद्र कौन होते थे? तीर्थंकर परमात्मा, वो है धर्मेंद्र। उनका चक्र धर्म चक्र, धर्म चक्र नाम सुना है? भगवान जब विहार करते हैं तीर्थंकर परमात्मा तो उनके आगे धर्म चक्र चलता है, तो उसका प्रतीक रूप में एक वो चक्र बनाते हैं, जैसा पहिया आरा होता है वैसा वो चक्र बनाते हैं, लेकिन चक्र का मतलब है उनका समूह। तो यहाँ है सिद्ध चक्र। सिद्ध चक्र का क्या मतलब है? सिद्ध चक्र का मतलब है सिद्धों का समूह। सिद्ध चक्र, सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं। तो सिद्ध चक्र विधान वो क्या है कि ये सिद्धों का इतना समूह, ये सिद्ध कैसे हुए उसका वर्णन जिसमें किया गया हो, उनके गुणगान जिनमें किए गए हो, ऐसे लगे मानो कि सिद्ध ही यहाँ उतर के आ गए हो, उसका नाम है सिद्ध चक्र विधान। देखो विधान शब्द अपने तत्वार्थ सूत्र में आता है, पहले अध्याय में कहाँ आता है? पहले अध्याय का 7वां सूत्र है। कौन सा है? हाँ, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, 6 चीजें हैं। तो विधान, विधान का अर्थ क्या है? वहां विधान का मतलब है भेद प्रभेद करके जानना, जानने के उपाय बताए हैं तो भेद करके जानो। तो यहाँ विधान का मतलब क्या है कि वो भेद भी होता है, विधान का अर्थ विस्तार भी होता है। भेद करेंगे तो विस्तार होगा कि नहीं होगा? हम भेद करेंगे किसी भी चीज के, भेद प्रभेद में जाएंगे तो विस्तार डिटेल होगी ही होगी। तो सिद्धों का सिद्ध चक्र विधान, विधान का मतलब क्या है कि सिद्धों के बारे में, सिद्धों के गुणों को या सिद्धों को भेद प्रभेद डिटेल सहित जानना, डिटेल सहित उनका गुणगान करना, उसका नाम है सिद्ध चक्र विधान। कोई भी विधान होता है, एक होती है पंच परमेष्टि की पूजा और एक होता है पंच परमेष्टि का विधान। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? पूजन हम सामान्य 8 अर्घ चढ़ाते हैं अष्टक बोल के और जयमाला बोलते हैं, और विधान में क्या होता है? फिर एक एक परमेष्टि के गुणों के बारे में अलग अलग छंद बोल के फिर उसके अर्घ चढ़ाते हैं। तो वो उनके गुणों का वो डिटेलिंग की ना, विस्तार में गए, भेद प्रभेद करके 46 मूल गुणों के अर्घ, फिर 8 मूल गुणों के अर्घ, ऐसे अलग अलग करके अर्घ चढ़ाते हैं। एक नव देवता पूजन होती है, फिर एक नव देवता विधान होता है। तो विधान का मतलब है भेद प्रभेद से डिटेल से जानना। तो सिद्ध चक्र विधान है कि सिद्धों का गुणगान डिटेल में करना, विस्तार सहित सिद्धों का गुणगान करना, उसका नाम सिद्ध चक्र विधान कहलाता है। तो ये सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध, सिद्ध किसे कहते हैं? परिभाषा प्रशस्ति याद है? सिद्ध की परिभाषा है याद? जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, हाँ, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर और अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 8 घाती कर्मों का क्षय करके 8 अनंत चतुष्टय प्राप्त कर विराजमान हुए हैं। बढ़िया, ठीक है, बोलिए सुनिए। ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके 4 घाती कर्मों का नाश करके फिर कुछ समय बाद 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके न्यून के अग्रभाग में न्यून पुरुषाकार, किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, ऐसे सिद्धों का।
अब पूरी तरह याद नहीं है। ठीक है, बढ़िया। वो सिद्ध भगवान है, सिद्ध है, वो मुक्त जीव हैं और जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश होने के पश्चात कुछ समय बाद अघातीय कर्मों का भी नाश करके समस्त शरीर आदि परद्रव्यों का संबंध छूट जाने से पूर्ण मुक्त हो गए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, वे सिद्ध हैं। भागवत पाठमाला भाग 3 में दी है और अपने मोक्षा प्रकाशक में भी सिद्धों का यही स्वरूप दिया है। तो वो सिद्ध हैं। तो सिद्ध कौन है कि जो मुक्त है। मुक्त का मतलब किससे मुक्त है कि कर्मों से मुक्त है, संसार से मुक्त है, दुख से मुक्त है, जितने प्रकार के जो भी बंधन है, संसार के समस्त प्रकार के बंधनों से जो मुक्त हैं, छूट गए हैं, वो जीव मुक्त कहलाते हैं। और विशेषता क्या है उनकी कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि 8 गुण 8 कर्मों के अभाव में उनके प्रकट हुए हैं। यद्यपि तो प्रत्येक ही जीव अनंत गुणों का धारी है और अनंत ही गुण उनके पूर्ण विकसित हैं, लेकिन 8 कर्मों का उनके अभाव हुआ है। तो 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण विशेष उनके प्रकट हुए हैं। किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है सिद्धों में? सिद्धों में किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? बोलिए नितान। पहली बात तो 8 गुण के नाम बोल दूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, गुरु लघुत्व, अव्यबाधत्व और अवगानत्व। पहले तो ये नाम बोले मैंने उनके 8 गुणों के। अब ज्ञानावन कर्म के भाव से अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ है, दर्शनावन कर्म के भाव से अनंत दर्शन उत्पन्न हुआ है और मोहिनी कर्म के भाव से अनंत सुख उत्पन्न हुआ है, अंतराय कर्म के भाव से अनंत वीर्य उत्पन्न। अब ये 4 जो अघातीय कर्म है, आयु कर्म अवगानत्व गुण को पैदा करता है, आयु कर्म के भाव से नाम कर्म के भाव से सूक्ष्मत्व गुण उत्पन्न हुआ है और अगुरु लघुत्व गुण उत्पन्न हुआ है, गोत्र कर्म के भाव से और वेदनी कर्म के भाव से अव्यबाधत्व गुण प्रकट। बढ़िया। इस तरह से सिद्धों के 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए हैं। छोटा सा एक दोहा है गुणों को याद करने के लिए। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। इस प्रकार से ये सिद्धों के 8 गुण 8 कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। और जो सिद्ध चक्र विधान है, देखो सिद्ध चक्र विधान की बात, यहाँ सिद्धों का स्वरूप तो अपन ने पहले पढ़ा ही है। यहाँ तो बात ये है कि अष्टानिका के साथ सिद्ध चक्र विधान का क्या कॉम्बिनेशन है, अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान ही क्यों किया जाता है, और सिद्ध चक्र विधान के साथ में एक और समझ लो कुरीति या उसके संबंध में गलत मान्यता जुड़ी हुई है। तो सिद्ध चक्र का पाठ करने से क्या होता है कि सिद्ध चक्र का पाठ किसने किया था? किसने किया था सिद्ध चक्र का विधान? बोलिए रूपम जी। मैना सुंदरी ने। मैना सुंदरी ने क्यों किया था? पति का रोग मिटाने के लिए। ऐसा नहीं मानती मैं। ऐसा चलता है दुनिया में कि अपने पति का रोग दूर करने के लिए उसने सिद्ध चक्र विधान किया। तो देखो विधान करे पत्नी और रोग दूर हो जाए पति का, ये तो ऐसी ही मान्यता हो गई ना, वो करवा चौथ वाले व्रत जैसी कि वो भूखी रहे पत्नी और उम्र लंबी होए किसकी। और सही भी बात है, पत्नी भूखी रहेगी तो उसके क्या होएगा, तो ऐसे ही गिरेगी पड़ेगी। तो ऐसा हो गया कि ये भूखा रहे और उसकी उम्र बढ़ रही है, ऐसे ये विधान करे, ये पूजा पाठ करे और उसका रोग दूर हो रहा है। तो ये वास्तव में मान्यता सही नहीं है। सिद्ध चक्र का विधान मैना सुंदरी ने किया हो, सिद्ध चक्र का पाठ, सिद्धों का गुणगान उसने किया हो, उसमें कोई निषेध नहीं है। जब भी कभी असाता कर्म का उदय आता है या आए तो क्या करना? असाता के उदय में क्या करना? रोना धोना, हाय हाय दुख, ये तकलीफ, ऐसा रोना। तो फिर क्या करना कि असाता के उदय में धर्म ध्यान में उपयोग लगाना, भगवान की पूजन भक्ति आराधना उसमें उपयोग लगाना। तो वो असाता, एक तो जो कष्ट आया है वहां से उपयोग डाइवर्ट होगा
और फिर इधर उपयोग लगेगा, तो असाता बंद ही क्यों थी? असाता का मतलब कैसे कर्मों का उदय है? पाप कर्म का उदय है। तो वो पाप का उदय आया है, तो अब अगर उसमें फिर रोना धोना करेंगे तो क्या बंधेगा? वापस से ही पाप ही बंधेगा। तो अभी पाप का उदय भले ही आया है, लेकिन अब हम अपना उपयोग शुभ में लगाएं, धर्म ध्यान में लगाएं, तो आगे तो पाप नहीं बंधे। आगे पाप नहीं बंधे तो आगे तो पाप नहीं उदय में आए। तो ये ऐसा विचार करके और अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। लेकिन हम ये सोच के लौकिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए कि हम ये पाठ करेंगे, हम ये विधान करेंगे, हम ये पूजा भक्ति आराधना करेंगे तो हमारा ये समस्या दूर हो जाएगी, ये रोग दूर हो जाएगा, और इस उद्देश्य से यदि सच्चे देवशास गुरु की भी भक्ति पूजन आराधना करते हैं तो वास्तव में ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि वो हमारा प्रयोजन गलत है। तो मैना सुंदरी ने सिद्धों का गुणगान किया हो, अब सब रोगी हैं, पति रोगी है, उनके साथ 700 आदमी और उनके मित्र वो भी रोगी हैं, अब जंगल में घूम रहे हैं, तो क्या करे, कहाँ उपयोग लगाए? तो उसने सिद्धों का गुणगान करना चालू किया। ठीक है, अब सिद्धों का गुणगान उसने किया तो वो सारे भी क्या करेंगे? वो सब भी बैठ गए गुणगान करने। तो सब सिद्धों का गुणगान करने बैठ गए, तो कषाएं तीव्र होंगी कि मंद होंगी? जब हम सिद्ध भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं तो कषाएं कैसी होंगी? कषाएं भी अपने आप ही मंद होंगी, उपयोग उधर शुभ में लग रहा है। तो समझ लो इधर कषाएं मंद हुई तो पुण्य का आश्रय हुआ, और जो पाप बंधा हुआ था कि कुष्ठ रोग आ गया है, उस पाप में संक्रमण हुआ। एक बात हो सकता है कि संक्रमण अपकर्षण हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका रोग ठीक होने का काल आया, इधर इसको सिद्धों का गुणानुवाद करने का विचार आया। देखो कुष्ठ रोग तो चल ही रहा था ना काफी दिनों से कोढ़ हुआ था, वो तो कब से जंगल में घूम रहे थे। कहानी तो थोड़ी बहुत पता है, मैना सुंदरी की कहानी तो पता ही है सबको लगभग। नहीं है पता? किसको नहीं पता? मैना सुंदरी की कहानी सबको पता है ना, कि वो पिताजी ने जबरदस्ती चला के कोढ़ी व्यक्ति देख के शादी कर दी थी। तो वो तो कोढ़ी की दशा में घूम ही रहे थे ना कई सालों से, तो कोढ़ तो हुए उनको काफी टाइम हो गया था। अब ये शादी हो गई और फिर अब इसने देखा ये जो भी करती होगी, तो इसने सुजापन व्यर्थ में ही इसमें आर्त ध्यान में उपयोग अपना जाता है, रोग की वेदना में, पीड़ा चिंतन में। तो अपन कुछ ये काम करो, सिद्धों का गुणगान करो। तो उधर इसको विचार आया सिद्धों का गुणगान करने का, इधर इनका रोग ठीक होने का टाइम आ गया, समझ लो। ये भी बात हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये सिद्धों की आराधना में इन्होंने अपना उपयोग लगाया, तो जो पहले बंधे हुए पाप थे, जो पाप के उदय से कुष्ठ रोग हुआ है, वो उसमें अपकर्षण हो गया, संक्रमण हो गया, और वो ठीक हो जाए। तो वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इसलिए कि अब ये हम सिद्धों का गुणगान करेंगे तो कोढ़ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए इस प्रयोजन से तो ना मैना सुंदरी ने किया और ना किसी को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो किसी के, देखो अगर वो मैना सुंदरी तो भगवान की सिद्धों का गुणगान करने से उनके रोग ठीक हो गए, और जो मुनिराज आत्म ध्यान आत्म साधना कर रहे होते हैं, मुनिराज सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, पांडव मुनिराज, वो क्या कर रहे थे? वो तो आत्म ध्यान कर रहे थे ना। तो यदि सिद्धों का गुणगान करने से तो रोग ठीक हो गया, और ये आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और इनके उपसर्ग दूर नहीं हुए, वो सियालनी खा रही है कि शेर खा रहा है कि गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब जिसका जैसा होना होता है, उनका कुष्ठ रोग ठीक होने का टाइम आया, तो इधर इनको सिद्धों का गुणगान करने का भाव आया, तो दोनों में कनेक्शन लोगों ने जोड़ दिया, और इस प्रयोजन से कि बस सिद्धों का गुणगान करो, और अष्टानिका में बस यही करना, क्योंकि फल पायो मैना रानी, वो मैना रानी ने फल पाया था, तो उसने किस उपयोग, देखो अगर फल भी मिला है ना, कर्मों में अपकर्षण हुआ कि संक्रमण हुआ, वो भी कब होगा कि हम विशुद्ध भावना पूर्वक सिद्धों का गुणगान करें, भगवान की आराधना करें, तो कर्मों में अपकर्षण संक्रमण आदि होगा। यदि हम इसी प्रयोजन से
करेंगे कि अपने रोग ठीक हो जाएं, अपने कष्ट दूर हो जाएं, तो वो पुण्य बंधना भी दूर, वो संक्रमण होना भी दूर, उल्टा ये पाप और बंधेगा। लौकिक प्रयोजन की पूर्ति से, लौकिक प्रयोजन की कामना से किसी भी तरह से भगवान की आराधना करना वो उचित नहीं है। देखो, जो व्यक्ति खेती करता है, गेहूं की फसल उगाता है, गेहूं की फसल उगाता है तो साथ में चारा, भूसा, घास फूस उगती है कि नहीं उगती है? होती है कि नहीं होती है? गेहूं उगाने पर घास फूस चारा अपने आप ही होता है। और कोई ये सोचे गेहूं तो अपन हर साल ही उगाते हैं, ऐसा करो इस साल खाली घास फूस ही उगाओ, तो अकेली घास फूस उगाएगा ना, तो वो पहली बात तो वो बेवकूफ है, क्योंकि असली अनाज तो मिल ही नहीं रहा है, घास फूस तो किसके लिए होगी? और वो जो घास फूस भी होगी वो गेहूं के साथ जो होती है वो टॉप क्वालिटी की होती है, और अकेले सिंगल घास फूस तो ऐसी जंगली घटिया होती है। गेहूं के साथ वो जो उसका भूसा आता है वो गायों को, पशुओं को खिलाते हैं, तो वो उनके लिए पौष्टिक होता है। और ऐसे ही साधारण सा घास उगाई तो वो कुछ पौष्टिक भी नहीं होगी। ऐसे ही जो विशुद्ध भावना के साथ भगवान की आराधना करता है तो उसके पुण्य बंधता है, पुण्य नहीं बंधता है ऐसा नहीं है, उसके पुण्य बंधता है, तो पुण्य भी अच्छी क्वालिटी का होता है, सातिशय पुण्य बनता है। और जो पुण्य बांधने के लिए भगवान की आराधना करता है कि अपने को तो पुण्य बांधना है, तो पुण्य बांधने के लिए भगवान की आराधना करता है, तो उसके पुण्य भी हल्का पुण्य बनता है। फिर मैं पुण्य के लिए आप उदाहरण देती हूँ कई बार कि हमको कोई अपन खेलते हैं ना, ये किट्टी विट्टी पार्टियां होती है, हम समझ लो कोई गेम्स होते हैं ऐसे, तो हाउजी हाउजी कुछ खेलते हैं, तो अपनी निकल गई, फर्स्ट लाइन हो गई, नाम निकल गई, क्या निकला? डिब्बी प्लास्टिक की। पुण्य की वजह से निकली, पाप की वजह से निकली? वो प्लास्टिक की डिब्बी नाम में आ गई, पुण्य की वजह से आई कि पाप की वजह से आई? पुण्य की वजह से आई है कि पाप की वजह से आई है? पुण्य की वजह से मिली ना, भले इनाम निकली है तो वो पुण्य की वजह से ही निकली है। तो एक तो वो वाला पुण्य, और एक कोई इस तरह की नाम निकलेगी, सोने की डब्बी निकल गई, सोने का सिक्का कौन सा है? सोने का सिक्का निकलेगा तो पुण्य का उदय, लेकिन दोनों पुण्य की उदय से मिली है। वो डब्बी भी बिना पुण्य की उदय से नहीं मिली है, औरों की तो निकली ही नहीं थी, आप ही की निकली, तो पुण्य की उदय से निकली है, लेकिन वो हल्की क्वालिटी का पुण्य, प्लास्टिक की डब्बी। और ये सोने का सिक्का मिल रहा है, सोने की डब्बी मिल रही है, वो हाई क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का पुण्य है। ऐसे ही यदि हम अपने आत्म कल्याण की भावना से, या ये भगवान कैसे बने हैं कि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, मुझे भी इन जैसा बनना है, इसलिए मुझे इनका बहुमान आता है, इस भाव से भगवान की, अनंत सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं, तो सुपर क्वालिटी का पुण्य बनता है। और हमको भगवान की भक्ति पूजन करनी है, थोड़ा बहुत पुण्य बन जाए, इतने तो पाप करके आए हैं, थोड़ा बहुत पुण्य ही बन जाए, इस भावना से यदि हम करते हैं कि जो इन भगवान की भक्ति पूजन आराधना करता है उसको पुण्य बनता है, फिर पुण्य से स्वर्ग आदि की संपत्ति मिलती है। यदि इस भावना से भगवान की पूजन भक्ति आराधना करते हैं तो पुण्य तो बंध जाएगा, लेकिन वो पुण्य कैसा बंधेगा? प्लास्टिक की डिब्बी जैसा, ऐसा हल्की क्वालिटी का। और ज्यादा ही मायाचारी के साथ अगर की पूजन भक्ति आराधना दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, बिल्कुल ही मायाचारी के साथ कर रहा है, तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, उल्टा पाप बंधेगा। तो ये जो सिद्ध चक्र विधान के साथ मैना सुंदरी की जो कथा जुड़ी है, वास्तव में तो देखो मैना सुंदरी तो कब हुई? मैना सुंदरी श्रीपाल कौन से तीर्थंकर के काल में हुए? मुझे ख्याल नहीं आ रहा है अभी, लेकिन काफी पहले, शायद 19वें 20वें तीर्थंकर के काल के आसपास हुई मैना सुंदरी और श्रीपाल। और ये जो सिद्ध चक्र विधान अभी चलता है अपना, अभी जो अपना सिद्ध चक्र विधान चलता है, ये तो लिखा है संतलाल जी कवि ने, ये तो 150-200 साल पहले हुए हैं। यहीं अपने दिल्ली के पास कोई नकुड़ गांव है, वहां ये हुए थे, और तब उन्होंने लिखा है। तो ये वाला सिद्ध चक्र विधान तो तब होगा ही नहीं। और एक शायद शुभ चंद्राचार्य का संस्कृत का भी एक सिद्ध चक्र का पाठ मिलता है, तो वो भी अभी हुए हैं, समझ लो। हमको जितने भी मिलेंगे अभी ग्रंथ, वो सब इसी पंचम काल के ही तो हैं। चौथे काल का कोई ग्रंथ है क्या अपने पास में? कल पूछा था ना, कल बताया था कि सबसे पहला ग्रंथ अभी अपने को उपलब्ध है, तो कौन सा है?
अब याद है नाम पीरू जी? बोलिए। षटखंडागम। षटखंडागम। षटखंडागम है, सबसे पहला लिखा गया जिसके हम शुद्ध पंचमी की पूजा करते हैं। हाँ, तो वो षटखंडागम है। तो वो कब का है? 2500 साल महावीर भगवान के मोक्ष गमन के 683 वर्ष बाद ये लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये तो अभी 2500 साल पुराना है। और वो श्रीपाल और मैना सुंदरी कब हो गए? वो लाखों करोड़ों साल पहले हो गए। तो यही वाला सिद्ध चक्र विधान उस मैना सुंदरी ने किया था कि वो क्या किया था। ये तो देखो कथा, प्रथमान योग की कथा है। प्रथमान योग का प्रयोजन मोक्ष प्रकाशक का 8वां अधिकार है, तो सबको पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग का प्रयोजन लिखा है। प्रथमान योग का प्रयोजन क्या है कि तुच्छ बुद्धि जीवों को, जिनकी थोड़ी बुद्धि कम है, उनको धर्म में लगाने के लिए। तो अभी कैसे धर्म में लगे, तो ऐसे करके उसको जोड़ दिया। प्रथमान योग की स्टाइल ऐसी है कि भाई उसने भी किया था, मैना सुंदरी ने भी किया था और ऐसा सिद्धों की आराधना की थी। तो उनका प्रयोजन ये था कि तुम भी भगवान की आराधना करो। उनका प्रयोजन तो ये था बताने का। और हम उसमें से क्या सीखते हैं कि इसलिए करें। उनका तो प्रयोजन ये था कि जीव धर्म के मार्ग में लगे, भगवान की भक्ति आराधना गुणगान करके, सिद्धों के जैसा, सिद्धों की आराधना करके क्या सीखना, क्या समझना। देखो सिद्ध है वो हमारे लिए दर्पण के समान है। अनंत भगवान के लिए भी कहते हैं, लेकिन सिद्ध तो बिल्कुल एक्चुअल दर्पण है कि कभी अपने को मिलान करना हो, अपने को कैसा बनना है। तो किसी से कहीं भी एक हमको वो दे दो सैंपल, जिससे हम मिलान कर सकें किसी चीज का। ऐसा होता है ना, भी एक आप जैसे मान लीजिए पेपर चेक करना है, कॉपीज, तो एक आपको सैंपल का दे दिया भाई, ये आते हैं ना OMR शीट वगैरह, तो एक आंसर शीट आपको दे दी, इससे मिला के आपको सबको चेक करनी है, तो एक सैंपल की दे दी। तो ऐसे ही हमको सैंपल चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, तो एक सैंपल बता दो। तो वो सैंपल है सिद्ध भगवान। जो जो सिद्ध में है वो मुझ में है, जो जो सिद्ध में नहीं है वो मुझ में भी नहीं है। अब मिलाओ, दो तराजू के दो पलड़ों पे रखो, एक अपने को और एक सिद्ध भगवान को, तो किसका पलड़ा नीचे आएगा? तराजू के दो पलड़ों पे हमने एक अपने आप को बिठाया, एक सिद्ध भगवान को बिठाया, किसका नीचे आएगा? मतलब जो भारी होगा वह नीचे आएगा। किसका भारी होगा, अपना के सिद्धों का? अपना भारी होगा। क्यों होगा अपना भारी? इतना वजन लेके घूम रहे हैं, कितने कितने किलो के हैं सब इतना इतना वजन लेके घूम रहे हैं। क्या क्या लगा है हमारे साथ? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब, और कपड़े लगते साथ में, चश्मा वश्मा जो भी है वो सब साथ में लगा है। तो ये दोनों तराजू पे हमने बिठाया। अब क्या करना है? सिद्धों से मिलान करना है, सिद्धों के जैसा बनना है। ये हमारे लिए सैंपल है। ये शब्द दिया है समय सार की पहली गाथा की टीका में। सिद्ध भगवान अपनी आत्मा को दिखाने के लिए प्रतिच्छंद के स्थान पर है। प्रतिच्छंद का मतलब होता है नमूना, सैंपल। नमूना मतलब वो टोंट वाला नहीं। जैसे गेहूं खरीदने जाते हैं, पता नहीं आजकल के लोग जाते होंगे कि नहीं, पर जो बड़े हैं वो तो वो वहां दुकान पे जाते हैं, तो गेहूं दिखाता है, तो बोरियों में गेहूं होते हैं, कट्टों में, तो वो ऐसा एक वो लगाता है कुछ छेनी, और वो थोड़े से गेहूं उसमें निकल के आते हैं, फिर वो दिखाता है देखो ये रहा, ऐसे है। तो वो क्या दिखा रहा है? वो नमूना। नमूना ले जाओ। नमूना लाते भी हैं। हाँ, तो पापा जी पहले लाते थे तो 3-4 तरह के नमूने लेकर आते थे घर पे गेहूं के, फिर देखते थे कौन से हैं अच्छे, तो वो नमूना। तो सिद्ध भगवान वो ऐसा सैंपल है कि ये देख लो ऐसा, ये जैसे सिद्ध हैं। जब हम भी, उन्होंने क्या प्रोसेसिंग की है कि गृहस्थ अवस्था का त्याग का धर्म साधन द्वारा और आत्मध्यान साधना की, तो घातीय कर्मों का अभाव किया, उसके बाद में कुछ समय बाद अघातीय कर्मों का अभाव किया। तो ये जो प्रोसेसिंग उनकी हुई, यदि हम भी यही प्रोसेसिंग करेंगे, हम भी इसी प्रोसेस में चढ़ेंगे, इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, तो हम भी जैसे ये है ना, वैसे ही हम भी निकल के आएंगे। ऐसा ये सैंपल कि ऐसा बनेगा। जैसे कभी ऐसा होता है, आजकल तो बहुत सारे सिस्टम है, हमको मकान बनाना है, कमरा रिनोवेट कराना है, तो पूरा आपको कंप्यूटर पे दिखा देगा, ऐसा बनेगा आपका कमरा, कलर करके दिखा देंगे।
कि ऐसा कलर होने वाला है आपका। तो ऐसे ये सिद्ध भगवान देख लो, हम कैसे बनेंगे और हम कैसे हैं। हम ऐसे हैं, एक्चुअल में ऐसे हैं। तो जो अपने में ज्यादा है वो सब निकालो, बाहर करो, और जो कम है वो प्रकट करो। तो कम क्या है कि कम तो वास्तव में कुछ है नहीं, बस वो पर्याय, ये जो अधिक है ना उसको निकालेंगे तो वो कमी अपने आप पूर्ति हो जाएगी, वो अपने आप पूरी हो जाएगी, पर्याय अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी। तो ये सिद्धों का गुणगान करने का सिद्ध चक्र विधान क्या है, देखो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा ही कि उसमें अर्घ है, 8 दिन की 8 पूजाएं, इसलिए भी वो अष्टानिका के साथ जुड़ गया कि उसमें 8 पूजाएं हैं। इधर भी 8 दिन होते हैं, तो वो 8 से 8 का भी मैचिंग हो गया। पहले दिन पहली पूजा में 8 अर्घ, फिर दूसरी पूजा में डबल डबल होते जाते हैं 16, फिर तीसरी पूजा में 32, फिर चौथी में 64, फिर 128, फिर 256, 512 और 1024। इस तरह से ये सिद्ध चक्र विधान में 8 पूजाओं में अर्घ हैं, डबल डबल होते जाते हैं, और सब अर्घों में सिद्ध भगवान के अलग 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 विशेषणों को लेकर और उसमें अर्घ चढ़ाए गए हैं। और इतना ही नहीं, एक सिद्ध चक्र विधान में एक विधान नहीं होता है, अनेक विधान हो जाते हैं। जैसे 512 वाली पूजन है उसमें पंच परमेश्वरी विधान, 128 वाली पूजन है उसमें ये जो अपने 108 पापों से रहित जिसके लिए हम माला फेरते हैं, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृतकार्य मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय हरि के। तो इन 108 पापों से रहित होने वाले वो 108 पापों से रहित सिद्ध भगवान का वहां स्मरण किया गया। इसी तरह से 64 अर्घ वाले में 64 रिद्धियों सहित सिद्ध भगवान, यानी अभी तो सिद्ध भगवान के कोई रिद्धियां नहीं है, लेकिन भूत नगमन से सारी जो भी कुछ कथन है इस तरह से। 1024 वाले में सहस्रनाम विधान समझ लो, 1008 जो सहस्रनाम होते हैं उस तरह से वो सहस्रनाम विधान। और कौन सा रह गया 256, उसमें कर्म दहन विधान है, 148 कर्म प्रकृतियों के नाम ले लेके इस कर्म से रहित सिद्ध भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं। इस तरह से यानी एक विधान के अंतर्गत अनेक विधान। और जो 1024 वाला है उसमें तो समझ लो त्रिकाल 24 विधान, त्रिकाल 24 अपने भरत क्षेत्र की 24 के अर्घ, और बीच बीच में अलग अलग तरह से वहां अर्घ आते हैं। तो सिद्ध चक्र विधान वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है, बहुत भाव भरे हुए हैं, उसको हम करें, समझें, उसमें उपयोग लगाएं, भाव को समझते हुए करें। जयमालाओं में भी बहुत अच्छे भाव वहां दिए हैं, उसका निषेध नहीं है। सिद्ध चक्र विधान समझ लो सर्वोत्कृष्ट विधान है, परम आध्यात्मिक विधान है, तो करने का निषेध नहीं है, लेकिन उसके कारण ये कुछ काम ऐसा होता है, और अष्टानिका में तो ये ही होना चाहिए या फिर ये अष्टानिका में ही होना चाहिए, ऐसी भी जो समझ लो आग्रह है वो भी उचित नहीं है। अष्टानिका में करना चाहिए, धूमधाम से हमें महापर्व मनाने चाहिए, तो विधानों का आयोजन होना चाहिए। और अष्टानिका के अलावा कभी जब सुविधा हो तब भी उसको करना चाहिए। और अभी तो सिद्ध चक्र विधान तो है ही, और अपने ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी हैं, उन्होंने इस सिद्ध चक्र विधान का पूरा अर्थ सहित भी लिखा है, यानी एक एक अर्घ उसके नीचे अर्थ, जयमाला का भी अर्थ, तो अर्थ भी समझते हुए और बहुत गंभीर भाव उसमें दिए हैं। तो ये सिद्ध चक्र विधान और अष्टानिका का वास्तव में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक तो 8 की संख्या दोनों में बराबर होती है, 8 पूजाएं इसमें और 8 दिन अपने पास होते हैं, तो इसके लिए भी वो कन्वीनियंट रहता है। और मैना सुंदरी के साथ उसकी कथा समझ लो वर्तमान योग में जुड़ी हुई है कि मैना सुंदरी ने अष्टानिका में सिद्ध चक्र का पाठ किया था, इसलिए हमें भी करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, करने का निषेध नहीं है, अभिप्राय अपना सही होना चाहिए, विशुद्ध भावना से, भगवान की भक्ति की भावना से ये विधान आदि करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा यहाँ जो दिया है अपन 1-2 मिनट में पढ़ लेते हैं, अपन ने चर्चा सारी कर ली है, पर कुछ बात अगर बाई चांस रह गई हो तो हम देखिए। सिद्ध चक्र क्या, सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं,
जो अष्ट कर्म से रहित हैं, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हैं, ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है। लोक का अग्रभाग मतलब लोक का टॉप, उसको अग्रभाग बोलते हैं, यानी लोक उर्दू लोक में सबसे ऊपर। और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र। सिद्ध किसे कहते हैं? कि जो सिद्ध परमात्मा है, मुक्त जीव, और उनका समुदाय वही सिद्ध चक्र हुआ। अतः सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य है। जयमाला में तो स्तुति होती है, स्तुति तो होती ही है, साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। पहली ही पूजा है जो सिद्ध चक्र विधान की, उसकी जयमाला में पूरा युद्ध का रूपक बना के किस तरह से सिद्ध भगवान ने मुक्ति प्राप्त की, तो मिथ्यात्व दशा से लेकर और सिद्ध दशा तक का पूरा रास्ता वहां बताया है। जय करण कृपाण सुप्रथम वार, मिथ्यात्व सुवट कीनो प्रहार। करण रूपी कृपाण, करण मतलब करण लब्धि, वो तलवार लेके मिथ्यात्व का नाश कर दिया। इस तरह के बहुत अच्छे अलंकारिक भाषा में सारी जयमाला और पूजन बहुत अच्छी अलंकारिक और भावपूर्ण है। क्या तुम मुझे उसका अर्थ समझा सकते हो? नहीं भाई, जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए या स्थानीय विशेष विद्वान उसका अर्थ करते हैं। उनके पूजन विधान से क्या लाभ है? देखो, ये पूजन विधान से हमें क्या लाभ है, हम क्यों करें, तो उसका लाभ बता रहे हैं। और जो लाभ है उसी भावना से, उस लाभ की भावना से ही हमको ये विधान पूजन करने चाहिए। क्या है लाभ? हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसे ही आत्माएं शुद्ध और पवित्र हैं, वैसे ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है, और इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यानी इन्होंने जो मार्ग अपनाई, ये सुखी कैसे हुए? ये जब किसी हम देखो, कोई व्यक्ति किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखता है तो अपने अंदर क्या भावना आती है? खाली उसका गुणगान करने की नहीं थी, ये ऐसे कैसे पहुंचे, अपन भी बने। और कदाचित खुद की उम्र निकल गई हो या लगता हो अपन नहीं, तो हमारे बच्चे, ऐसा लगता है ना, और कोई बच्चे हों और वो किसी बड़ों को देखे तो उनको लगता है हमारे पेरेंट्स ऐसे बने, यानी खुद को भी वो बनने की भावना वो आती है। तो हम सिद्धों को देखते हैं, सिद्ध कैसे हैं? द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, जो कृत्य हो गए हैं। कृत्य का मतलब जो करने योग्य था वो कर लिया। करने योग्य क्या था काम? संसार का अभाव, दुख का अभाव, बंधनों का अभाव, यही एक करने योग्य कार्य है, वो उन्होंने कर लिया। तो सिद्धों को देखकर उनके जैसे बनने की भावना अपने अंदर आनी चाहिए। तो ये जो सिद्ध भगवान है वो कैसे हैं कि जैसे वो है वैसा ही हमारा स्वभाव भी बताया आपको। वो अपने लिए सैंपल है, जैसे वो है वैसा अपने को बनना है। उनको सामने रखकर अपने को ठीक करना है कि जो ज्यादा है उसको निकाल देना है। तो ऐसा उनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी सुखी हो सकते हैं। तो कोई श्रीपाल मैना सुंदरी की बात भी यहाँ पे दी है। हमने सुना है कि इस सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। तो सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ रोग तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना है। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जाए, तो जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। कुष्ठ रोग की क्या बात है? आत्मा, ये तो शरीर का रोग है, इसीलिए मुनिराज वो बाहर की शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। आत्मा का कोढ़ है, ये आत्मा की बीमारी है, राग द्वेष मोह। और ये वो कैसे दूर होती है कि सिद्धों की आराधना करने से। जब ये राग द्वेष मोह चला गया, शरीर ही चला जाएगा, तो रोग की क्या बात है? ना मर्ज रहेगा ना मरीज, जैसे कहते हैं ना, तो वो शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर रोग की तो क्या बात करना है। तो ये जो सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें लीन होते हैं, तो ये जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल क्या है? वीतराग भाव की वृद्धि होना है,
क्योंकि वे स्वयं वीतराग हैं। हम किसी की पूजन भक्ति आराधना, मतलब समझ लीजिए कि कोई मुनिराज है, महाराज है, कोई साधारण गृहस्थ भी हो, लेकिन अगर वो थोड़े ऐसे हो ना वैरागी टाइप के, तो अपनी भी प्रवृत्ति कैसी होती है, वैरागी। 2-4 दिन ब्रह्मचारी जी की संगति में रहो, ब्रह्मचारी बहनों की संगति में रहो, तो अपनी भी परिणति कैसी होती है। अपने को भी लगता है नहीं ज्यादा लाल पीले चटकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहने, ऐसा लगता है ना अपने को भी। खाना पीने में भी ऐसा लगता है जैसे शुद्धता से करते हैं तो अपन भी ऐसा करें। तो 2-4 दिन ऐसे सामान्य जो पालन करते हैं उनकी संगति में रहने पर अपने को ऐसा होता है। तो 8 दिन तक सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो उसका फल क्या होना चाहिए। जैसे वो सिद्ध भगवान वीतराग हैं, वैसे ही अपने में वीतरागता की वृद्धि होनी चाहिए। अगर राग बढ़ रहा है तो सिद्धों की सच्ची आराधना नहीं हो रही है। वीतरागता की वृद्धि अपने अंदर होनी चाहिए, ये उनकी आराधना का सच्चा फल है। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता, फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है। लौकिक लाभ की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप ही अतिशय पुण्य का बंध, या अतिशय पुण्य वो सोने का सिक्का, ये अतिशय पुण्य है, सातिशय पुण्य है, टॉप क्वालिटी का पुण्य है। अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती हैं, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं है। मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के ही होते हैं, पर आज समझ में आया। देखो ये बच्चा तो समझ गया, अभी अपने को ये समझ में आ रहा है कि न्यारा अपना अपना चेक करें, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। धार्मिक पर्व किस लिए होते हैं? संयम और साधना के, वीतरागता की वृद्धि करने की। तो हम सब भी सिद्धों की भक्ति पूजन आराधना करें, भगवान की आराधना करें, प्रतिदिन करते हैं, विशेष विशेष पर्वों के दिनों में विशेष करते हैं, तो उसका उद्देश्य अपनी वीतरागता में वृद्धि, यही अपना उद्देश्य होना चाहिए। और उनके जैसा बनने की भावना, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं, हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? देखो सब जगह वही है, वंदे तद्गुण लब्धये, और कुछ चाह नहीं है, मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। ये कोई लौकिक और दूसरी कोई कामनाएं ये नहीं है, केवल मुक्ति की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, जिन गुण संपत्ति मिले महान, जिनेंद्र भगवान के जैसे गुणों की संपत्ति वो मुझे प्राप्त हो, इसी भावना से ये अष्टानिका महापर्व, सिद्ध चक्र विधान और नंदीश्वर, समझ लो 3 चीजें अपन ने पाठ के माध्यम से समझी है। अष्टानिका महापर्व क्या है, उसमें सिद्ध चक्र विधान क्या है, और नंदीश्वर की सामान्य सी रचना, ये सब हमने समझी है। हम भी सब ये सिद्धों का स्वरूप समझ के सिद्ध के समान बने, इसी भावना से ये बात पूरी करते हैं। जिनवाणी स्तुति पूछना है कुछ? नहीं, मैं बोल दूं जिनवाणी स्तुति? प्रीति से बुला लेते हैं, आपसे बुलवाते रहते हैं ना, ये बोल रही, बोलो बोलो प्रीति। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंत शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञान में विलसे, अहो प्रभुता परम पावन,
पीर का भी न पारा है, हो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।